राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। धर्म ध्यान एवं दिव्य ज्ञान एक स्वात्म जागरण, जिसे हमने भौतिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख, इन तीन भागों में विभक्त किया है। धर्म अर्थात ज्योतिष, ध्यान अर्थात मेडिटेशन और दिव्य ज्ञान अर्थात आपके जीवन में सबसे बड़ी आत्मिक शांति। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख है, करोड़ों रुपए है, उसे मन की शांति चाहिए। वो कहता है मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। विदेशों से लोग आज ध्यान सीखने भारतवर्ष में आते हैं। ध्यान के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, उन गिरी कंतराओं में जाकर के वो आंख बंद करके उस पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। और जब आपके जीवन में ध्यान घटता है ना, तो आपके जीवन में दिव्य ज्ञान आता है, क्योंकि यह ज्ञान ही तो हमें बताता है कि आत्मबोध कैसे हो, परमात्मा बोध कैसे हो। वह विधि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सुबह उठ करके केवल 30 मिनट, आधे घंटे, 30 मिनट्स अगर आपने ये ध्यान कर लिया, आप मानिए आपके जीवन में कभी किसी भी तरह के धन की कमी नहीं रहने वाली, मन की अशांति आपके जीवन में नहीं रहने वाली, और आत्मबल नित्य निरंतर आपका बढ़ता बढ़ता आप आनंदित होते होते उस पर ब्रह्म के ध्यान में इतने मग्न हो जाएंगे कि समस्या आने के बाद भी आप जीवन में कभी भी अपने आप को प्रतिकूलताओं में महसूस नहीं करेंगे। प्रतिकूलता आपको कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगी, कभी टेंशन में आप नहीं रहेंगे। आइए और विधि आज मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले सुबह में आपको उठना है, शौच से निवृत्त होकर के आपकी जो भी सुबह की प्रक्रिया है, स्नान करना चाहे न करना चाहे आपके ऊपर है। निवृत्ति करने के बाद में एक आसन के ऊपर आप बैठ जाएं। अगर आप पलंग पे बैठने में आपको अनुकूलता है तो एक आसन पलंग पे रख के आप उस पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, आप जहां भी बैठना चाहें आप बैठ जाएं। क्योंकि सुबह के समय ही हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत होता है। थोड़े से प्रयास से आपका अवचेतन मन तुरंत जागृत हो जाएगा। वही सबसे बड़ा परमात्मा है, उसी में परमात्मा शक्तियां निवास करती हैं, उसी के अंदर सूक्ष्म शक्तियां निवास करती है, जो बाह्य शक्तियों से जोड़ते ही आपके सारे कार्यों को करने लग जाती है। कहते हैं ना कि इंसान ने इतने बड़े बड़े बांध बना दिए, इंसान ने इतने बड़े बड़े एरोप्लेन बना दिए, अंतरिक्ष में इंसान पहुंच गया, मनुष्य का विवेक, मनुष्य की बुद्धि क्या नहीं कर सकती? क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं बनाया, परमात्मा ने हमें बनाया है, और उस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो हम उसी के पुत्र हैं। वही क्वालिटी हमारे पास है कि जो जिसका पुत्र होता है उसके उस पिता तक जाने का उसके पास अधिकार होना चाहिए, और वो अधिकार हमारे पास है। तुमने अपने आप को जाना नहीं, तुमने अपने आप की खोज करी नहीं। कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। गोता तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, और तभी जाकर के उस समुद्र के तल में से तुमको मोती मिलेंगे, वो हीरे पन्ने जवाहरात तुमको मिलेंगे। वो क्या है? ध्यान की कुंजियां, ध्यान की सिद्धियां। वो आज मैं आपको ध्यान प्रकरण में बता रहा हूं। भौतिक सुख सबके जीवन में आ सकता है, मानसिक सुख सबके जीवन में नहीं आ सकता। क्यों? उसके लिए हमें हमारे अधिष्ठान को मजबूत करना पड़ता है। जितासन, आसन सिद्धि को मजबूत करिए। आप सुबह बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए। जब आप आंख बंद करेंगे, आपको गहरी लंबी सांस लेनी है अंदर की ओर, और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है।
एक और लंबी गहरी सांस। सारे शरीर को आपको ढीला छोड़ देना है। जहां आप बैठे हैं उस स्थान पे आपको सारे वजन को छोड़ देना है। चाहे कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे अपना वजन छोड़ दीजिए, सोफे पे बैठे हैं तो सोफे पे अपना वजन छोड़ दीजिए, पलंग पे बैठे हैं तो पलंग पे अपना वजन छोड़, और सारा शरीर आपका एकदम रुई की तरह आपको हल्का महसूस करना है। आप एक बलून की तरह हल्के हो गए हैं। आपके पूरे शरीर की चेतना एकदम सूक्ष्म होती जा रही है। आपके सातों चक्र धीरे धीरे जागृत होते जा रहे हैं और सातों चक्र की ऊर्जाएं एक दूसरे चक्र से मिलती 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 आज्ञा चक्र की तरफ प्रवाहित हो रही है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ती हुई जाती है। उस परमात्मा को आपको धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपने हमें जीवन के अंदर यह अमूल्य धरोहर जो शरीर प्रदान किया है, जो आप तक पहुंच सकता है। संसार का कोई भी जीव आप तक नहीं पहुंच सकता। वो विलक्षण प्रतिभा है प्रभु आपने हमारे अंदर दी है। इसके अंदर की सब सूक्ष्म शक्तियों को हे परमात्मा जागृत कर, जागृत कर, जागृत कर। और जब आप उन सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर बोलेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है और कहीं अज्ञात शक्तियां आपके सहस्त्रार चक्र से, यानी कि आपके कपाल से, आपके सिर से धीरे 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 अंदर प्रवेश कर रही है। महसूस करिए कि श्वेत तरंगे आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे जब आपके शरीर में वो श्वेत तरंगे प्रवेश करना प्रारंभ करती हैं, आपका पूरा शरीर दिव्य और आनंदित होता चला जा रहा है, आनंदित होता चला जा रहा है। एक लंबी गहरी सांस आपको लेनी है। पेट में, छाती में आपको सांस भरनी है। देखिए, सबसे पहले आप पेट में सांस भरेंगे, फिर छाती में, फिर गले में, और ओम का उच्चारण आपको 3 बार करना है। यहां से लेके ओम बोलते बोलते आपको हृदय पे आना है, उसके बाद मूलाधार पे ले जाके ओम को छोड़ना है। ओम में 3 चक्र है, अ, उ और म, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्योतक है, और तीनों शक्तियां आपके अंदर ही है। संहारणी, पालनहारणी और सृजनात्मक शक्ति, तीनों आपके अंदर है। तो जब आप ओम बोलें तो उसी भाव से बोलना है। एक लंबी गहरी सांस पेट, छाती और गले तक भर लें। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस पेट, छाती और गर्दन में भरे। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस। कुछ मिनटों के लिए
अपने आज्ञा चक्र के ऊपर आपको एक स्पंदन महसूस होगा, एक प्रकाश महसूस होगा। निर्विचार होकर के उस प्रकाश को आपको देखना है, उस कलर को आपको देखना है। और आपके दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों के अंदर रहे, ये ध्यान रखना है। निर्विचार हो जाओ, उस परम सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ लो। उसके सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है, तुम उसी के शरीर में बैठो। और धीरे धीरे आपको अपनी आंखें खोल देनी है। अब आपको दूसरा काम करना है। दो तरह से ब्रीथ होती है। एक होती है बेली ब्रीथ। जब आप सुदर्शन क्रिया करते हैं तो आपको यह बेली ब्रीथ सिखाई जाती है। जब आप विपश्यना करने जाते हैं तो आपको आनापान की क्रिया सिखाई जाती है। फर्क कुछ भी नहीं है। एक का स्पर्श स्थान नासिका के छिद्र द्वार है और दूसरे का स्पर्श स्थान नाभि है। दोनों सांस आप लेकर के ध्यान कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राधे कृष्ण। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे एसबीके कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पेटीएम नंबर दिया गया है। आप दान करके अपने आप को पुण्यशाली बना सकते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़ के धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके अनुग्रहित हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD किया है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग और मेडिटेशन कोर्स अगर आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण। सबसे पहले बेली ब्रीथ कैसे लेते हैं मैं बताता हूं। नाभि तक आपकी सांस को लेके जाना है और फिर वापस सांस को ऊपर लेके आना है। देखिए ऐसे नाभि तक गई, फिर ऊपर आई, नाभि तक गई, फिर ऊपर आई। नाभि पे आपकी सांस को स्पर्श करना है। कुंडलिनी शक्ति वहीं विराजमान होती है, कुंडलिनी शक्ति वहीं से जो है जागृत होती है। जब नाभि पर आप अपनी कोई भी सांस की प्रक्रिया को लेके जाएंगे तो धीरे धीरे वह कमल की तरह आपका शरीर की सूक्ष्म शक्तियां खिलने लग जाएंगी और खुलने लग जाएंगी। दूसरा, यह जो आपके नासिका के द्वार है, सांस अंदर गई और बाहर आई, इस स्पर्श को खाली आपको देखना है। यह इसलिए होता है कि मन को आप सूक्ष्म कर सके। ये दो प्रक्रियाएं जो आपको 42 टाइम्स करनी है। यानी आपकी सांस नाभि तक गई, बाहर आई, एक चरण, ऐसे 42 चरण आपको पूरे करने हैं। नाक में भी ऐसा ही है कि सांस अंदर गई और सांस बाहर आई, उसका एक चरण। कहीं भी आप ध्यान कर सकते हैं, पर निर्विचार हो जाना है, विचार नहीं करना है।
Be very calm and cool. Don't think yourself. You are totally connected with God this time. Don't be afraid. Don't be panic. अगर आपके पैर दर्द होते हैं तो आप थोड़े रिलैक्स स्थिति में बैठ जाएं। जब आप इस ब्रीथ को कंप्लीट कर लें तो मेरी हथेलियां आप देखो, यह हमारा अग्नि चक्र है और यह हमारा वायु चक्र है। ये दोनों तत्व यहीं विद्यमान है। जब आप किसी को ऐसे उंगली करके गुस्से से बोलते ना, मैं आपको देख लूंगा, आई विल शो यू, तो आपके अंदर क्रोध आता है। अगर आप किसी को ऐसे करेंगे या ऐसे करके बोलेंगे तो आप खुद हंस पड़ेंगे, वो भाव नहीं आएंगे आपके अंदर। क्यों? इस उंगली का संबंध आपके नर्वस सिस्टम से होता है। जहीं आपने अंगूठे के साथ इसको मिलाया, वहीं आप विचार शून्य हुए, वहीं आपके अंदर की जितनी भी विकृति है, जितने भी भाव, आपके अंदर जो भी एक्साइटमेंट है, तुरंत शांत कर देता है, क्योंकि इसका हमारा संबंध नर्वस सिस्टम से। इसलिए कहते हैं ध्यान ऐसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उंगली जैसी अग्नि तत्व के साथ जुड़ेगी, दो चक्र जहां जुड़ेंगे वहीं आपका ध्यान लगने लग जाएगा। वायु ही तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म मानी गई है, वही नर्वस सिस्टम के साथ वो आपका काम करता है। आगे बढ़े। केवल 5 मिनट आपको इस तरह जब आप ब्रीथ कर लें 42 टाइम्स, हाथों को आपके घुटने के ऊपर रख के पद्मासन में बैठे हुए आप आज्ञा चक्र के ऊपर आपको ध्यान करना है। जो भी कलर है उसको देखना है, जो भी ऊर्जा आपको दिख रही है उसको देखना है। 5 मिनट तक। और अब आपको आंखें खोलनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद आपको प्रारंभ करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। इस अंगूठे से इस नाक को बंद करिए और इस नाक से सारी सांस आप बाहर छोड़ दीजिए और धीरे धीरे, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे आपको सांस अंदर लेनी है और दूसरे नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसा लगे कि जैसे आप उस परमात्मा के अंदर खो गए, निर्विचार हो गए, शून्य हो गए। धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, छाती में भरनी है। देखिए, इस तरह 21 टाइम सांस लेकर के सांस छोड़नी है, रुकना नहीं है और आवाज बिल्कुल नहीं, मन एकदम शांत। और 21 टाइम्स इधर से लेकर के और इधर से छोड़नी है, यानी 42 का चक्र पूरा हो गया। जल्दी नहीं करना है। हो सकता है कि 42 ना कर पाए तो 22 करने का प्रयास करिए।
11 बार इधर से ले लीजिए, इधर से छोड़िए, 11 बार इधर से लेके इधर से छोड़िए, और उसके बाद आंख बंद ही रहनी चाहिए सब प्रक्रियाओं में। और पुनः हाथ कि ये उंगलियां आप देख लीजिए, ध्यान से समझिए, ये सारी उंगलियां मिला करके अपने दोनों पैरों के बीच में रख दीजिए और आज्ञा चक्र पे ध्यान करिए। 5 मिनट जब आप ये ध्यान कर लें, अब मैं आपको वह विधि सिखा रहा हूं कि जिससे आप सारा दिन तेजोमय रहेंगे, सारा दिन आपके अंदर बहुत एनर्जी रहने वाली है। बस ये तीसरी जो मुद्रा है आपको खाली सीखनी है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये देखिए, आपके दोनों हाथों की उंगलियां आपको मिलानी है। दोनों अंगूठों को जब आप एकदम 100% मिला देंगे, उसको यहां छाती के थोड़ा नीचे, इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। अग्नि तत्व का सीधा संबंध मणिपुर चक्र से है। हमारी जो अग्नि राशि है वो यहां स्थित है। नाभि और छाती के बीच में जो मणिपुर चक्र है वहां रखिए। आंख बंद ही रहने देनी है संपूर्ण प्रक्रियाओं में, और छाती में आपको सांस भरनी है जोर से, और होल्ड करके रखना है। आज्ञा चक्र पे ध्यान, विचारों से शून्य। समय अभाव है, ऐसे ही सांस भरनी है, जितना हो सके रोक करके तेजी से छोड़नी है। केवल 10 बार आपको ये रोज सुबह करना है। और जब 10 बार आप कर चुके हो, अंगूठा ऐसे रखना है। देख लीजिए, ये मेरा हाथ है, ये अंगूठा ऐसे रख के बंद करना है। उसके बाद हाथ यहां पर तर्जनी अंगूठी, यानी ये पहली उंगली अंगूठे के साथ मिल जाए, और इसको ऐसे रख देना है। फिर समझाता हूं, हाथ ऐसे, इसकी यहां अंगूठा रखना है, इसको बंद करना है, तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ मिल जाए, इसको शंख मुद्रा कहते हैं। आपकी विद्युत ग्रंथि जो आपके आगे चक्र के पीछे होती है वो जागृत हो जाएगी, और बस इसी मुद्रा में बैठ करके आपको ध्यान करना है। 5 मिनट जब आप ध्यान कर लें, दोनों हाथों को आपको रिलैक्स छोड़ देना है, और सबसे बड़ा काम करना है, सबसे पहले परमात्मा का मंगल करना है कि प्रभु, आपने मुझे ध्यान करने की जो क्षमता प्रदान करी, आपको मैं आपके चरणों में खूब खूब आपको जो है कोटि कोटि वंदन करता हूं। जिसने हमें ये शरीर दिया, मेरे माता पिता तो अभी धरा पे नहीं, उन माँ और मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी को आज मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने अध्यात्म का बीज मेरे अंदर बीजारोपित कर दिया, और आज मैं कई लोगों के जीवन में वो क्रांति ला रहा हूं। मेरा कुछ बल नहीं है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे इष्ट का आशीर्वाद, वही मेरे साथ काम करता है। सबसे पहले आपको काम करना है, आपके माता पिता के चरणों में आपको हृदय से वंदन करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने इष्ट आराध्य देव के चरणों में प्रणाम करना है कि हे मेरे इष्ट देव, आपने बहुत कृपा करी है, मुझे बहुत कुछ दिया है, बस ऐसे ही मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे और मैं आपका स्मरण करता रहूं। उसके बाद अपनी कुलदेवी को आपको याद करना है, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करनी है, आपके गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करनी है, आपके पितरों के चरण कमलों में आपको दंडवत प्रणाम करनी है, आकाश में स्थित सूर्य देवता के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करनी है, पराम्बा भगवती राज राजेश्वरी देवी माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करनी है, गणपति दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करना है, भगवान विष्णु के महालक्ष्मी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करनी है, शिव पार्वती जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना है। और उसके बाद संसार में जितने आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके शत्रु हैं,
सबके मंगल की कामना करनी है कि मैं जहां रहता हूं उस घर में सब परिवार के जनों का खूब खूब मंगल हो। मेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरे आसपास जितने मेरे पड़ोसी हैं उन सबका मंगल हो। मेरे शत्रु का भी मंगल हो, मेरे मित्र का मंगल हो। इस मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं उन सबका मंगल हो। इस बड़ौदा क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उन सबका मंगल हो। इस गुजरात क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उन सबका मंगल हो। इस भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं सबका मंगल हो। विश्व में जितने लोग रहते हैं सबका मंगल हो। हे धरती माता, तेरा भी खूब खूब मंगल हो। आकाश में उड़ने वाले जितने जीव हैं सबका मंगल हो। ऊपर ब्रह्मलोक में जितनी शक्तियां निवास करती है सबका मंगल हो। समुद्र में रहने वाले सब जीवों का मंगल हो। पृथ्वी पर विचरण करने वाले सब जीवों का मंगल हो। मैं जब मंगल की कामना करता हूं तो मेरे आंखों में से आंसू, वही पृथ्वी, वही सब जीव मेरे लिए पुनः मंगल की कामना करते हैं। सबका मंगल हो, बस यही कामना करना है। और उसके बाद अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से प्रार्थना करने का आज का दिन मेरा बहुत ओजमय, बहुत तेजमय और ऊर्जा से भरा हुआ रहे और मैं कई लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकूं। मेरे से परोपकार ही हो। मेरे परिवार का पालन पोषण में अच्छी तरह से कर सकूं। मुझे धन की जीवन में जो है खूब जो प्राप्ति होती रहे। मैं खूब अपने यश को फैलाऊं, खूब ऐश्वर्य को फैलाऊं, खूब ज्ञान को फैलाऊं। यही प्रार्थना से, परमात्मा से प्रार्थना करके और फिर आप उठ जाइए। आज ध्यान प्रकरण में इतना ही। आप सबका खूब खूब मंगल हो। ऐसे ही प्रभु परमात्मा आपका मंगल करता रहे, यही प्रार्थना करते हैं। सबको राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री गुरु हाल में वडोदरा गुजरात में निवास करते हैं। आप श्री गुरु से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मंत्र शक्ति से संबंधित, तंत्र शक्ति से संबंधित, यंत्र शक्ति से संबंधित किसी भी समस्या का आप अगर समाधान चाहते हैं तथा वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं, मेडिटेशन के अंदर कुंडलिनी जागरण, सुदर्शन क्रिया, 7 चक्रों की साधना, पूर्व जन्म की यात्रा या किसी भी मेडिटेशन टेक्निक को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं। श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में अगर आप कहीं भी भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, मेडिटेशन कोर्स या कैंप करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान के लिए अगर आप श्री गुरु से मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप श्री गुरु को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण।